नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला शुरू हो गया है। दक्षिण लेबनान में भीषण हमला किया गया है। आईडीएफ ने 10 टन बारूद बरसा दिया लेबनान की धरती पर। बड़ा विस्फोट महाइबेब गांव में ये बारूदी धमाका हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, साउथ लेबनान को कैसे इस बड़े धमाके के जरिए दहला दिया गया। ये TV9 भारतवर्ष पर उस हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह को इस हमले में भारी नुकसान की खबर है और इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने के बाद इजराइल की तरफ से लिया गया यह पहला बड़ा बदला है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। एडवांस फोर्स की टनल को कैसे तबाह किया गया आपके सामने। आईडीएफ ने 10 टन बारूद से टनल को उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू पर हमले की कोशिश के बाद यह बड़ा हमला है जिसको अंजाम दिया गया आईडीएफ की तरफ से। तो 100 टन विस्फोटक से हमला किया गया है और आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के सेसरिया वाले आवास पर जो कल हमला अंजाम दिया गया था, हालांकि गनीमत यह थी कि कोई इसमें हताहत हुआ नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इसके बाद बदला लेते हुए आईडीएफ ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया और 100 टन बारूद बरसाया है। और वहीं बेरूत में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी हुई है। बमबारी से दहल गया दक्षिणी बेरूत का इलाका। आईडीएफ के हमले के बाद इस इलाके में भीषण आग लग गई, यानी बैक टू बैक हमलों का सिलसिला जारी है। साउथ लेबनान ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से इजराइल के निशाने पर है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये साउथ बेरूत की तस्वीरें हैं जहां पर आईडीएफ के हमले के बाद भीषण आग लग गई। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा और ईरान से बदले को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि कैसे इजराइल हमला करने वाला है। बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका के 2 खुफिया दस्तावेज लीक हुए हैं। अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों में हमले की पूरी जानकारी, पूरा ब्लूप्रिंट है। अमेरिकी दस्तावेजों में हमले की तारीख बकायदा मेंशन है। 1 अक्टूबर के हमले का जवाब देने की तैयारी कैसे की जा रही है, यह सब कुछ इस दस्तावेज में है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से ये दस्तावेज लीक हो गए और अब पूरा जो प्लान है वो ईरान के खिलाफ कैसे इजराइल हमला करेगा वो पूरी दुनिया को पता चल गया। और इसके बाद मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ। ये वही दस्तावेज है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो खुफिया दस्तावेज है जो लीक हो गए, इसमें पूरी जानकारी कैसे पता चल रही है, कब ईरान पर हमला होगा, कैसे होगा, पूरी जानकारी आपको इस पर दे रहे मेरे सहयोगी समीर। जी हां करुणा, ये दरअसल बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर कब और कैसे हमला किया जाना है ये अमेरिका ने बता दिया है, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका से जो खुफिया दस्तावेज सामने आए हैं वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है, ईरान पर हमले की योजना वाले दस्तावेज लीक हुए हैं। अमेरिका के खुफिया दस्तावेज दुनिया के सामने आए हैं। खुलासा क्या हुआ है, इजराइल ने 3 अलग अलग दिन हमले की प्लानिंग की है। हमले का प्लान बनाया गया है। 8 अक्टूबर हेडजेरिम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की गई। गोल्डन होराइजन और रॉक्स मिसाइल की तैनाती की गई। 15 अक्टूबर हमले से पहले लड़ाकू विमानों ने युद्धाभ्यास शुरू किया। 16 अक्टूबर रामोट, डेविड और रेमन एयरबेस पर मिसाइलों की तैनाती की गई। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेडी मोड में रखी गई। ये सब कुछ इस अमेरिकी खुफिया दस्तावेज के जरिए सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पी.के. घोष हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा मनीष झा हमारे सहयोगी का। मनीष, ये खुफिया दस्तावेज क्या कहानी कह रहे हैं, सबसे पहले ये तफसील में बताएं।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका थोड़ा बहुत अपना ऑपरेशनल डिटेल इजराइल अमेरिका के साथ थोड़ा बहुत ऑपरेशनल डिटेल शेयर करता था, लेकिन उन डिटेल के लीक होने के बाद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और अधिक कोताही बरतेगा। हमने देखा है कि चाहे वो याह्या सिनवार के मामले में हो या फिर नसरुल्लाह के मामले में हो या इस्माइल हानिया के मामले में हो, अक्सर आपने सुना था कि व्हाइट हाउस कहता था कि इजराइल ने हमसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया। उसका कारण ही यही था कि अगर अमेरिका को वो इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो अमेरिका अपने पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से कहीं ना कहीं उसे जानबूझकर या तो लीक कर देते हैं ताकि ईरान को भी थोड़ी बहुत भनक मिल जाए। और इन लीक दस्तावेज से एक बात तो साफ है कि जब ईरान ये उम्मीद कर रहा था कि इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट के बेड़े के साथ हमला करेगा, उसकी जगह पर इजराइल ने अपने एडवांस मिसाइल सिस्टम के जरिए ईरान पर हमला करने की योजना बनाई थी और जो लीक हो गई है। लीक होने का मतलब यह है कि फिलहाल 2-4 दिन के लिए हो सकता है कि इजराइल अटैक ना करे, लेकिन इजराइल के पास प्लान बी भी मौजूद है। और कल जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने साफ तौर पर ईरान का नाम लेकर इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि जो टेररिस्ट भेज रहे हैं उनको भी हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि उनके निशाने पर ईरान है। ईरान के खिलाफ इजराइल का बदला होगा और वो जरूर होगा। जी बिल्कुल, ईरान के खिलाफ इजराइल का बदला होगा, यानी हमला होगा। और ये खुफिया दस्तावेज जो कि लीक हुए हैं, इससे कुछ ऐसा ही पता चल रहा है।